क्या आपने पहले कभी ओम अघोर क्रिया करते शिव हुए शमशान के गोरख अंदर बाबा। बाबा को देखा है? सरेआम चलती गाड़ियां और रात्रि के 12:30 बजे आती हुई जाती हुई गाड़ियों के बीच में ही अघोर क्रिया, तंत्र क्रिया और शमशान को चैतर करना, क्या वाकई में ये सही है? सरल शब्दों में पता समझे है। तो और किसी व्यक्ति ये की मनोकामना हमारे पूर्ति का लिए तो वरदान दे एक सकते हम हैं। हमारे लिए तो अघोर एक पंथ की ऐसी दूसरी चीज है शक्ति है कि हम याचन देखिए शक्ति। इसको खा भी इसे लेते हैं पाने के ऐसी बाद बात में नहीं है। अघोरी अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। इस शक्ति के माध्यम से हम इसको अघोरी को खा जो भी लेते चीज हैं। पा हमें सकते हैं भूख लगता वो है। आसानी से पा सकते हैं। अगर आमतौर पर महिलाएं जो है शमशान में नहीं जाती, केवल पुरुष ही अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में जाते हैं। अघोरी का स्थान है अघोरी, कपालिका, ओम कश्मीरी, शिवधर्म, कोला जैसे अब दुर्लभ भारतीय तांत्रिक प्रमेयों से अनुयायी होते हैं। आइए ऐसे ही एक शमशानी पंचमनाथ अघोरी जो पिछले कई सालों से शमशान के साथ ही सेवा करता है। भगवान शंकर, माँ काली, चंडाली की सेवा करता है, भस्मी लगाता है, भस्मी खाता है, पीता है, मांस, मदिरा सेवन इत्यादि करता है और अपने आप में ही कुछ अलग थलग हैं। आइए शिवम बीकानेरी यूट्यूब चैनल पर पूरी बात जानते हैं। ये देखिए दिखाता हूँ शमशान मस्तान बाबा को लास्ट समय का चीज दिखाता हूँ कि लास्ट समय में चीज क्या होती है। महाराज जी, हम आज शमशान में चल रहे हैं। शमशान में चल रहा हूँ, आप लोग को वो जगह ले चल रहा हूँ जहाँ चिता जल जाती है। वहाँ आप लोग का दर्शन। ओ माई भस्मंती जहाँ छाई वहीं अरमाई। माँ भूतनी बाप शैतानों के चरा चलिया मस्तान। ओम शिव गोरख। जय ओम नमः शिवाय। बुलावती राजा नहीं आवती तू ही बाल समाजा भोजन का। मृत्यु कालो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़ पावे जो भक्त रहे महाकाल का। ओम शनिचरा ओम नमो नमः। ओम काल भैरो काशी के कुतवाल ओम नमो नमः। देखिए महाकाल बाबा कीनाराम बाबा जो महाअघोरी थे उनका मैंने दर्शन पाया और देवरहवा बाबा का भी दर्शन मैंने पाया। पूरे भारत भर में सोमनाथ गुजरात के अंदर में मेरे को महाकाल मिला। उज्जैन के राजा महाराजा हमारे लगे आया दम लगाया मगर हमने पहचाना वो नहीं पहचान पाया मेरे को। जाते जाते श्री महाकाल बाबा आशीर्वाद दिया। बाद में मेरे से बोला कि जलती को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस बारूद से बने इसको काशी विश्वनाथ कहते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग के आना पड़ता है, यहाँ बड़े बड़े लोग के आना पड़ता है। और ये हमारे लिए तो एक ऐसा चीज़ है कि हम देखिए इसको खा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इसको खा भी लेते हैं, हमें भूख लगता है तो हमें अगर खाना वाना नहीं मिलता है तो हम राख हो खा लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शमशान की राखों शमशान की राखो खा लेते हैं। अब देखिए अब भाई तुम लोग को अब भाई हम कुछ दिखाएंगे ये राख से। 10 मिनट का मौका दीजिए और हमें अब भाई मैं थोड़ी तपस्या करके अब वहीं 10 मिनट के अंदर में दिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय। हाँ, भक्ति तो एक मन में होता है, एक मन में होता है। तभी तो हम कहता हूँ सीताराम सीताराम आप लोग कहिए, जैसे राखे विधि राम वैसे रहिए। एक अघोरी और एक नागा साधु। नागा बाबा का रूप अलग है, अघोरी का रूप अलग है। हम लोग दत्त गुरु की माया बीच में आन उघड़ समाया, दत्त गुरु की माया बीच में आन उघड़ समाया। गोरखपुर से चिलम उड़ती थी
तो जूनागढ़ गिन्नार में आती थी, गिन्नार से चिलम उड़ती थी तो वो गोरखपुर जाती थी। तो बीच में शमशान में एक औघड़ बाबा बैठा था, वो मंत्र द्वारा से चिलम उतार लिया। एक चिलम तेरे लाखों इलम, किसी के कम तो किसी के ज्यादे। कंकड़ में शंकर बसे, साफी में सीताराम, चिलम में चारों धाम। इतना मंत्र बोल करके चिलम उतार करके पी करके भेज दिया मंत्र द्वारा से। और जब मंत्र द्वारा से भेज दिया तो गोरखनाथ बाबा बोले कि देखिए नीचे कोई बालक बैठा हुआ है। तो हम लोग पर बाबा नाम रख दिया दत्त गुरु की माया, बीच में अनोघड़ समाया। हमारे गुरु दत्तात्रेय भी है, हमारे गुरु गोरखनाथ बाबा भी हैं। हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, तुलसी की माला हम लोग नहीं पहनते हैं, हम लोग तो ये गुदराज पहनता हूँ। ये जो आपके हाथ में जो सांप वाली माला है, इसके बारे में बताएं। ये हाथ में रही है आपके। ये देखिए किंग कोबरा सांप का है, क्या है? अघोरी और एक चीता का। हाँ, अघोरी और चीता बाप बेटा। चीता तो लग जाता है लकड़ी, उसको चीता बोलते हैं। अच्छा। और मुर्दा और अघोरी एक बाप और एक बेटा की मिलन होती है। कैसे? इसमें बाप कौन है? बाप तो वही बन सकता है जो पूजा पाठ करेगा। भक्ति में इतना शक्ति है कि भगवान के दिल को हमने जीत सकता हूँ। अपना शरीर त्याग दिया, संसार छोड़ दिया, किसके लिए? क्या अघोरी चिता से बात कर सकता है? बात तो कर ही रहा हूँ। खोपड़ी को चेतन करना ये असली बात है या झूठ बात है? खोपड़ी सब नहीं चेतन होती है। किस प्रकार की खोपड़ियाँ चेतन हो सकती है? इंसान की जो खोपड़ी होती है उसको जमीन से उठाया जाता है, सच बात? जमीन से उठाया नहीं जाता है, खोपड़ी तो कई चेतन होती है। जो सच्चे दिल का मसान रहेगा। मसान। आपने अभी तक कितने मुर्दों के साथ अघोर क्रिया कर ली? कर लिए होंगे हजारों की संख्या में। क्या करते हैं अघोर क्रिया में? अघोर क्रिया हम यही करते हैं कि हमारे लगे अगर रोता हुआ आदमी आएगा तो हंसता हुआ जाएगा। क्या आदमी दवा से नहीं ठीक होता तो दुआ से सही हो जाता है। अघोरी का भोजन क्या है? अघोरी का भोजन यही राख है भाई, खा के बताया हूँ आपको। इसके अलावा और जलती चिता के ऊपर मैंने मोटी मोटी टिक्कर बना लेता हूँ। 1 किलो का 1 रोटी, 1 किलो का 1 रोटी बना लेता हूँ। अगर हल्का बनाना रहेगा तो आधा किलो की 1 टिक्कर बना लेंगे। जलती चिता की। और हम तो शमशान बाबा है, इनको तो मांस चढ़ता भी है। मुर्गा हो गया, बकरे हो गया, अंडा हो गया। हम लोग मछली नहीं खाते हैं। आप लोग मछली क्यों नहीं खाते? इस मारे नहीं खाते, हमारे दादा मोछन्नर नाथ थे और मोछन्नर नाथ के चेला गोरखनाथ थे। हम लोग गोरखनाथ बाबा के अवतार है तो अपने दादा के कैसे खा सकते हैं? हम लोग 9 नाथ 84 सिद्ध का आदेश करता हूँ। कहते हैं मलमूत्र का हाँ। करते हैं। आप मलमूत्र वगैरह भी खाते हैं मन में? मन में तो खाते हैं। अब आपको दिखा के थोड़ी नहीं अपना भजन खराब करेंगे हम। अच्छा, आपने सब ये सब कब होता है? ये सब हमें जब हमारी शरीर से जब इस्तेमाल होता है तो हमने कर लेता हूँ। क्या क्या होता है मतलब खाने के अंदर? जैसे आपने जानवर बताया, राख बताई, और जानवर नहीं, हम जानवर के नहीं मारते हैं। हाँ जी। आपके जैसे भगत लोग आ जाते हैं, अगर उनका तबीयत खराब रहता है तो बाबा के भोजन बना के दीजिए, आप सही हो जाओगे। क्या चिता से मुर्दा भी खाते हैं? मुर्दा तो देखिए, मुर्दा कोई नहीं खाता है, कहने की बात है। ये मणिकर्णिका घाट पे जो चिताएं जलती है उसके बारे में आप वहाँ रहे हैं?
आदमी जब मरता है तो आदमी का सीना जल्दी नहीं जलता है। क्या बोले? सीना। औरत मरती है तो उसकी कमर ये नहीं जलता है, और लाश जलने पर थोड़ा सा बच जाता है। तो जिसके घर के परिवार के अंतकाल हो जाता है तो जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको गंगा माई के अर्पण किया जाता है। 2 लक्कड़ से इसे उठा करके गंगा माँ को चढ़ा दिया जाता है, और जब गंगा माँ को चढ़ा दिया जाता है तो उसको या मछली खाएगा, और नहीं तो कुत्ता का मतलब बाबा भैरवनाथ, वो खींच के लाएगा तो खाएगा। और धरती से ज़्यादा जल के अंदर जीव जंतु रहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और जब इंसान को अघोरी फगोरी के खाना रहता है तो किसी से बताएंगे नहीं। जिसके घर के वो मरेंगे, तुम उनके सामने अगर खा रहे हो या कुछ नाटक कर रहे हो तो उनके गुस्सा आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो अपना कर्म अपने हाथ में रहता है। महाराज जी, ये मौलवी ज़्यादा ताकतवर होते हैं या अघोरी का जो तंत्र मंत्र होता है वो ताकतवर? ऐसा है कि यहाँ मौलवी और मुजाहिर की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंशाअल्लाह परवर बिगाड़ की बातें नहीं हो रही है। जी। यहाँ तो जय श्री राम की नारा लगती है, राम राम सत्य है, मुर्दा मर गया तो मस्त है। कोई ट्रक से चपके मर जाता है, कोई का धक्का मार देता है, कोई टेंशन में मर जाता है, तो कोई 4 बच्चा पैदा कर लिया तो खिला नहीं पाया, वो गले में फांसी लगा के मर जाता है। तो कोई बीमार रहता है तो चल देता है। अगर ऊपर से बोल, और हम लोग तो ऐसा चीज़ है कि सोते समय, बैठते समय, उठते समय हम लोग का कब सुबह हो जाता है, कब शाम हो जाता है। ऐसे ऐसे जंगल में हम लोग चले जाते हैं, चितवन के जंगल में चले जाते हैं, कभी सुंदरबन के जंगल में चले जाते हैं, कभी उत्तराखंड चोपता के जंगल तुंगनाथ में चले जाते हैं हम लोग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, और उधर से होते हुए घूमते हुए हम लोग करण प्रयाग से नेपाल निकल जाते हैं, और नेपाल से घूमते फिरते हम लोग गोरखपुर धाम में आ जाते हैं। एक ओमकार तेरी धार, तीनों लोग में जय जयकार, नाथ बाजे काल बाजे, गुरु जी को टोपी गोरखनाथ बाबा ने साधे। चंदा सूरज पौन पानी एक कानी, 4 वानी, सरखो देवा परखो देवा, राजा राज से जाए, भोगी भोग से जाए, योगी राज योग करें। हमारे आदित्यनाथ गुरु जी एकदम महान मूर्ति हैं। आदित्यनाथ हमारे इष्ट देवता, गुरु गोरखनाथ बाबा के चेले और गुरु गोरखनाथ बाबा के शिष्य। हम तो यही तरह कहते रहूँगा कि ये प्रभु, ये भगवान, यही तरह हमारे प्रयागराज कुंभ में और माघ मेला हर साल आता है, यही तरह मेरे को एक नई दुनिया दिखाई देता है। हम तो यही कहता हूँ, पापनाशनी मुक्तिदायिनी नाम सुन कर के आया, मेरी मन की प्यास तेरे दर पर खींची लाया रे, हर हर गंगे माँ। बोलो गंगा मैया की। अरे प्रयागराज में मिलन भोई, देखो देखो त्रिवेणी संगम में। अरे चलो चलो ए रे भगता, तेरे साथ मैं, हर हर गंगे माँ। तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी जाओगे, तुम भी आओ, हम भी आए, तुम भी जाओगे, हर हर गंगे माँ। देखिए गंगा, जमुना, सरस्वती माँ किला के अंदर से निकली है, और वहीं जगह से दर्शन दे के सरस्वती लुप्त हो गई है। अब गंगोत्री से गंगा चली है, अब गंगा हर जगह घूमते हुए प्रयागराज में आई है, और जमोत्री से जमुना देवी चली है। तीनों बहन का मिलन त्रिवेणी संगम त्रिवेणी घाट पर, यहीं से राम लक्ष्मण
14 बरस का जब इनको वनवास भया था तो यहीं ने केवट पार किया था, यहीं जगह से। तो लेटे हनुमान नाम किस मारे पड़ा? लेटे हनुमान बाबा से श्री राम जी बोले कि आप विश्राम करिए और हम आएंगे लौट करके, तो मेरे संगे चलना। तो हमें बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मेरे हाथ में राख है, ये करोड़ों की संपत्ति है। आपको ये राख है, ये करोड़ों की संपत्ति है। राख बन जाता है खाक, राख बन जाता है खाक, और शमशान की मालिक काली है। और काली जब चिता जलता है तब काली आकर के कलेजा भी खा जाती है। वही महामस्तानिया माई है। बाप काशी विश्वनाथ है और माँ है मस्तानिया काली है, जिसका नाम है काली कलकत्ते वाली, तेरी बच्चन न जा खाली। अलग निरंजन का खेल है, बाकी मंत्र खेल है। ओम नमः शिवाय का जाप करिए आप लोग। हम तो यही कहता हूँ संदीप कि आप लोग अच्छे से रहिए और सदियों सदियों तक यही तरह केदारनाथ में मिलते रहूँगा, यही तरह बद्रीनाथ में मिलते रहूँगा, यही तरह गंगोत्री में मिलते रहूँगा, यही तरह प्रयागराज त्रिवेणी संगम से लेके पूरे मेला क्षेत्र में हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा एकदम नई दुनिया बना दिया है। और 12 बरस के बाद कुंभ लगा है, एक नई दुनिया। एक सिर्फ बांस आया है, न कोई कुछ लेके जाएगा। हम तो यही कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप करिए गुजरात के माला से। ये कैसे संभव हुआ महाराज जी? कौन ये तंत्र मंत्र था? ये तंत्र मंत्र की बात नहीं है, ये राख में इसी पावर है कि अच्छे अच्छे लोग को झुका देती है। ये राख नहीं है, हम लोग तो इसे माथे पर भी लगाते रहते हैं। हम रोज सवेरे नहा करके स्नान करके यही राख लगाता हूँ, चिता की राख। चिता की राख। देखिए 1 2 3 4। और महाकुंभ के मेला में ये यहाँ से शमशान 6 किलोमीटर चला जाता है। और जब ये मेला ख़त्म हो जाता है तो चिता यहीं पर जलती है। यहाँ पर तो बहुत भाग्यशाली वाले लोग आते हैं इस शमशान में। तब वही तो हम कहता हूँ कि जलते को आग कहते हैं, ये बूझी को राख कहते हैं, जिस बारूद से बने उसको काशी विश्वनाथ कहते हैं। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय, बोलो गोरखनाथ बाबा की, बोलिए हर हर गंगे, जय श्री राम। हम इसमें रोटी भी बना लेते हैं, इसमें राइस चावल भी बना लेते हैं। महाप्रसाद के तौर पर मैं सबको प्रसाद के तौर पर सबको देते रहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें डर फर नहीं लगता है। हम तो स्वयं महाकाल के पुजारी हैं। मृत्यु कालो मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़ पावे, जो भक्त रहे महाकाल का। हम 12 बरस के बाद अमृत कुंभ 18 अमृत कुंभ के अमृत के मेले में 12 बरस के बाद अमृत का वर्षा, अमृत 4 जगह गिरा। पहला हरिद्वार, दूसरा का नासिक, तीसरा का उज्जैन, चौथा प्रयागराज में। अमृत का 12 बरस बाद जो कुंभ के मौसर पर जो छीना झपटी में अमृत गिरा, ये 4 जगह गिरा और जल में गिरा, किसी के हाथे नहीं लगा। महाराज जी यहाँ शमशान में क्या करते हैं? हम शमशान में तपस्या करते हैं। जैसे कि आज हम शमशान अभी आए हैं। हाँ महाराज जी आप क्या है वहाँ से पूरा अंदर से चल के आओ और मैं आपको आज शमशान गिरिया करके दिखाऊंगा। ये शमशान घाट है। हाँ ठीक है, हमने दिखाएंगे, हमने दिखाएंगे, दिखाएंगे। अभी नहीं, थोड़ा भजन करने दो, हमने दिखाएंगे क्या होता है। और मैंने बहुत दूर दूर गया, पशुपतिनाथ में महाशिवरात्रि के दिन में हम लोग धुनी लगाते हैं, जलती चिता पर हम लोग रोटी बना लेते हैं।
हर कर्म कर लेते हैं और प्रसाद के तौर पर सबको बांटा जाता है। उसमें कोई छूत नहीं है, कोई बराव नहीं है। जो मर जाते हैं हमारे लिए तो भगवान समान होते हैं। और यहाँ महाकुंभ के मेला में और गंगा माई के किनारे, जमुना देवी के किनारे महासरस्वती, महादुर्गा, महालक्ष्मी का ये दरबार है। ये भोले बाबा का भरी भंडार है। हम लोग बरसों से, बचपन से तपस्या करते आया हूँ। हम लोग का कर्म बहुत उल्टा भी है, बहुत सीधा भी है। जो गुरु का आज्ञा रहता है वही होता है। बिना गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग को आशीर्वाद ऊपर वाला नहीं, हम लोग को गुरु महाराज जी लोग देते हैं। हम तो यही कहते हैं, हम तो ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ और ये गुजराज की माला से मैंने जाप करता हूँ। और बहुत दूर दूर से एठिन लोग पधारे हैं। हम तो यही कहता हूँ कि जो पाप कभी नहीं कटा होगा, जो पाप कभी नहीं कटा होगा, 12 बरस के कुंभ के मेला अवसर पर लेटे हनुमान का दर्शन करते हुए, गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी घाट पर दर्शन करते हुए सभी साधु संत, ऋषि मुनि, 33 करोड़ देवी देवताओं एठिन उद्धार हो जाते हैं। और ये जहाँ पर मैंने बैठा हूँ हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान है। ये हम जो कुछ भी बनाएंगे, खाएंगे, पहले हम अपने देवी देवता को चढ़ाएंगे। हमारे लिए यही देवी है, यही देवता हैं, हमारे लिए यही भगवान है, हमारे लिए यही गुरु महाराज हैं। हम लोग तपस्या ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महा देवी देवता किस रूप में दर्शन दे देते हैं किसी को पता नहीं है। भगवान एक है, रूप अनेक है, कभी धूप कभी छाया, पलट के देखिए ये है प्रभु की माया। आप लोग भी आए हो बहुत दूर से, आपका भी नाम संदीप है, आप तो शिवम, और चारों लोग हम तो यही आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहिए आप लोग। देखिए हमारे पीछे ये महाराज जी हैं। ये महाराज जी बहुत दिनों से, बहुत बरसों से चिता जलाते हुए आए हैं। ये चिता जलाते हैं? हाँ, चिता जलाते हैं। बिहार में, पटना में भी, बनारस, काशी में भी, हरिद्वार, हरियाणा टापू में भी आए। और हम तो वृंदावन के शमशान में रहता हूँ और पंचमनाथ और घोरी बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। और मैं यही तरह निवेदन करते रहूँगा कि हम ओम नमः शिवाय को जाप कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ गंगे माँ का भी साथ साथ तुम लोग उसके चरणों का बहुत बड़ा तो नहीं हम बता सकते हैं। राधे राधे बोलो, गली गली डोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा महारानी की जय। देखिए अब मैं 10 मिनट का बाद दर्शन दूंगा। हम अभी जा रहा हूँ कहीं, 10 मिनट के बाद हमारी दर्शन पाओगे। बिहारी बाबा कुछ बोलो, वहीं हम आ रहे हैं। ऐसे बोला शमशान दादा। ओम नमः शिवाय। बिहारी बाबा इधर आइए आप। इसमें देखिए कुछ है, इसमें चूना है, देखिए चूना है, चूना है क्या और कुछ है? देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ चूना चूना है, चूना है। देखिए चेक कराइए, कल दिया। दीजिए इनको हाथ पर।
कर लो आप। चूना है चूना। ये पहले हाथ रख लो। चूना है चूना है। चूना है ना? हाँ चूना है। और तो कुछ नहीं है इसमें? नहीं चूना है। लीजिए पानी हाथ पर। लो अपने हाथ कर लो। चूना है और कुछ? इधर करिए, डरिए मत, थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। जय महाकाल बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महादेव। देखिए ये मैंने राग डाल दिया, कुछ है तो नहीं। इधर करिए। जो भक्त भय भागीरथ, जो भक्त भय भागीरथ, जो भक्त भय भागीरथ, गंगा को लाने वाला, सतलोक से नहवाने रे वाला। हे भोले तू ही भंडारी, अवघड़ बनार दानी, देखो रे भगता। थोड़ा पानी है? पानी तो है नहीं, चलो हो गया लाल। ये लाल हो गया लाल अचानक हो महाराज। गया है तो। देखिए अरे बाप रे, चमत्कार चलो चमत्कार। ये तो लाल हो गया बाबा। जय भोले भंडारी सुनो, बनायो घड़दानी, जो भक्त भय भागीरथ, जो भक्त रे भय भागीरथ। आइए इधर आइए। जय शमशान दादा, सदा इसको खुश रखना। खुश रहो बेटा, जाओ तुम्हारी भंडार भरा रहेगा। महाराज जी ये न हम कुछ लेके आया हूँ न कुछ लेके जाऊंगा, सिर्फ एक नाम ही रह जाता है इंसान के चले जाने बाद। महाराज जी थोड़ा तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बताएं। लोग बोलते हैं कि तंत्र मंत्र विद्या जो है वो तंत्र मंत्र अगर सीखना है आपको तो आप कामाख्या जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी, मैनागुड़ी, जलवागुड़ी, किशनगंज, महाकामाख्या, महालक्ष्मी, महादुर्गा, उसका नाम है कामाख्या। और बहिरागों का देवी नर्मदा जी है। 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा है। अगर आपको तपस्या करना है तो नर्मदा जी के किनारे जाइए। जादू सीखना है कामाख्या जाइए। डिब्रूगढ़, तिनसुखिया, ब्रह्मपुत्र नदी, क्रियाराज। उसके आगे नागालैंड है, मुस्लिम गांव, बांग्लादेश। और वहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और वहाँ से कितनी देवी देवता प्रगट भए हैं कोलकाता के अंदर में, आप नहीं जान पाओगे। सबसे बड़ा भूतनाथ बाबा, हावड़ा ब्रिज। फिर उसके बाद में काली माई, कलकत्ते की काली तेरी बच्चे नजारे खाली, अलग झोली पलक खजाना। फूल खिले फुलवाड़ी में, फूल खिले फुलवाड़ी में, और माँ के गले में अड़हुल की हार। ये देखिए हमारे जादूगर बाबा तो नहीं है, मगर हमारे नज़रों में 20 बरस से ये चिता जलाते हुए आए हैं। और डेली का इनका काम है 4 लाश 5 लाश जलाना। रोजाना कितनी लाशें जलाते हैं ये? रोज कम से कम 4 लाश से जला देते हैं। ये जलाते नहीं हैं, उनके शरीर के मुक्त करते हैं। एक आत्मा के शुद्ध करते हैं। ये जलाने को कोई काम नहीं होता है। अरे वो तो धुनी राम भजो, शिव का वंदन किया करो। एक अघोरी, हाँ एक मुर्दा, हाँ। क्या रिश्ता है? अघोरी
बहाना तो एक नीचे वाले से चल जाएगा मगर ऊपर वाले से नहीं चलता है। तभी तो हम कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप में बहुत शक्ति है, बहुत भक्ति है। जलती को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बारूद से बने उसको काशी विश्वनाथ बनारस वाले कहते हैं। एक अघोरी को कब वो शिक्षा में पूर्ण होता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है अघोरी बनने के लिए? अघोरी बनने बदे का बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ता बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, है बताइए दिन रात ये करना पड़ेगा। कैसे? देखिए हमारे पास तन पर कोई कपड़ा नहीं है ये शिक्षाएं कौन देता है? और हम लोग जब ये राख लगा लेते हैं तो ये राख में बहुत पावर है। राख लगाते ही एकदम जैसे जनाता है कि गर्मी छा गया। क्या अघोरी बनने के लिए मल मूत्र ये सब कुछ बनने से पहले खाना पड़ता है? हाँ, खाना पड़ता है। हम तो कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। कितनी बार आपको ऐसा करना पड़ता है? हम जो है कि सवेरे उठता हूँ, अपना स्नान ध्यान बनाते हैं और 4 बजे भोर में मैंने यहाँ आ जाते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारे मन में भावना रहता है, जो मेरी किस्मत में है, जो हमने जिसकी भक्ति भाव कर रहा हूँ, हम अपना कर्म कर लेता हूँ। और कर्म माला जो है किंग कोबरा की है। जी, कैसे? और हम इसको इसे धारण भी कर लेता हूँ। कहाँ हाँ। से लेके आए महाराज जी ये किंग कोबरा? ये हमने किंग कोबरा की बहुत दूर से लाया हूँ, जंगल से। पेड़ के ऊपर किंग कोबरा सांप मर के पड़ा था। मैंने देखा कि किंग कोबरा सांप चल बसा और चल बसा किंग कोबरा सांप। मैंने सांप को उठाया, उठा करके एक हड़िया में रख दिया 15 दिन तक। मांस का पता नहीं चला उसके पूरे रीढ़ की हड्डियां का मैंने माला बना लिया। और ये माला बहुत काम में आता है। जिसको चर्म रोग हो जाता है इससे सही हो जाता है। ये चर्म रोग की बीमारी में आता है। ये महाराज जी मुझे दे दो आप। ये हमने नहीं दे सकता हूँ, ये दे दूंगा आपको। अगर ये हड्डी गड़ गया, जहाँ हड्डी गड़ जाएगा वहाँ से पक के एकदम तुम्हारे शरीर में से दाना दाना की तरह निकलने लग जाएगा। ये इसका कोई कारण होगा। ये हर लोग इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये गले में हमारे 24 घंटा अघोरी वशीकरण कर सकता है? वशीकरण ये सब वशीकरण जो है ये महापाप का चीज़ है। ये महापाप का चीज़ है, वशीकरण नहीं करना चाहिए। पर अघोरी कर सकते हैं कि नहीं? अघोरी तो आशीर्वाद देता है। आप लोग से बार बार कहता हूँ कि जो दवा से नहीं ठीक होता है वो दुआ से ठीक हो जाता है। किसी के भूत पकड़ ले, किसी के प्रेत पकड़ ले, कोई का लड़की लड़का बेटी बेटा बीमार है, कोई मेंटल पागल हो गया है, उसको मैं सही कर सकता हूँ। अघोरी भूतों से बातें करते हैं? हाँ, बात करते हैं। क्या क्या विचार आते हैं भूतों के अंदर? इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है धरती पर। लेकिन वो जो और जो मर जाता है, जो यहाँ पर मर जाता है, चला जाता है, वो तो मेरे लिए भगवान है। शमशान में हम जहाँ पर बैठा हूँ 50,000 की गड्डी हमें टिन लेकर सो जाएंगे, एक चोर तक नहीं आएगा। और 5,000 की गड्डी हमने रोड पर लेकर सो जाऊँगा, हमारी मर्डर हो जाएगी। और जो यहाँ चिता जल रही है या जल गई है, वो तो हमारे लिए भगवान है। चिता वो तो हमारे लिए भगवान है। अब भूत कह रहे हो, सबसे बड़ा भूत इंसान है। कहते हैं अघोरी प्रेत आत्माओं से बातें करते हैं, साथ सोते हैं और जो उनका सपने में बात होती है। क्या सपना तो अपना है, अघोरी की यदि पेट अपना है, भोजन पराया है। प्रेत आत्मा साथ सोती है इस प्रकार का? हमारे साथ में है। देखिए सोए में एकदम भूत के अवतार लग रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल। अब यहाँ से उठने बाद मैंने इंसान बन जाऊंगा। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया है। शमशान कभी धूप कभी छाया, पलट के देखो यह है प्रभु की माया।
शमशान में कितनी बार सोए हो आप? शमशान में तो पूरी जिंदगी बीत गया, मेरे को 60 बरस हो गया सोते बैठते तपस्या करते हुए। रात को कहते हैं कि 12 बजे जो है प्रेत आत्मा एक्टिव होती है, और आत्मा निकलती है मगर वो दिखाई नहीं देता है किसी को। क्या अघोरी? आत्मा तो कई रूप बदल देता है। आपने कौन कौन से रूप देखे? हमने कुत्ता के रूप में देखा, सांप के रूप में देखा, चींटी के रूप में देखा, मुर्गा के रूप में देखा, परछाई के रूप में देखा। परछाई हमारे लगे हैं और इंसान नहीं है। मैंने झुक करके प्रणाम किया, कोटि कोटि नमस्कार किया, जय श्री राम का जब नारा लगाया, वहाँ आत्मा भाग जाती है। आत्मा भूत प्रेत भाग जाता है श्री राम के नाम से। हनुमान जी का नाम लेने से आत्मा क्या बोलती है? हनुमान जी तो एक दास थे राम के, वो सेवकदार थे। इनके गुरुओं का गुरु महागुरु श्री राम अयोध्या वासी है। आत्मा साथ में चलती है, 24 घंटा आत्मा मेरे मन में रहती है। आपकी कोई फेवरेट आत्मा जो आपकी सबसे करीबी हो, आप कहते हो तो आ जाती है, आप कहते हो चली जाती हाँ आ जाती है। है? कहाँ, कौन है? अभी दिखाया नहीं आपको। कौन है वो? किसकी आत्मा? एक आत्मा से मिलन हो जाती है। हम तो इनसे शादी कर लिया हूँ। यही मेरे पति है, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे भक्त भगवान हैं। और लेटे हनुमान क्या, ये धरती पर पूरा विश्व में, पूरे भारत में सिर्फ एक ही हनुमान जी हैं कि भारत भर में लेटे हनुमान प्रयागराज में लेटे हैं। और संसार में आवती तुम ही बाल समझा, पूरी अयोध्या सरजू। देखिए मैं केदारनाथ में बरसों से दर्शन करते आया हूँ। हमारी चाय चाना और खिचड़ी का हमारी भंडारा लंगर चलता रहता है। वहाँ हमने 2 महीना सेवा करता हूँ। वहाँ के लोग, नेट वाले, मीडिया वाले, भक्त जगत हमें पकड़ लिए। लोग बोलने लगे कि बाबा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आप भंडारा चला रहे हो ये बर्फ़ में, यहाँ ना कोई लक्कड़ है न कुछ है, यहाँ तो आप बर्फ़ में आए हो तपस्या करने, आपको इतनी माया कहाँ से मिलती है। तो हमने बोला देखिए हम तो एक पंचम बाबा हूँ और पंचमनाथ अघोरी बाबा हूँ। हम तो हरिद्वार से आया हूँ और केदारनाथ में पधारा हूँ, ये तो भोलेनाथ जाने और हम जान रहा हूँ। और आपसे क्या बताऊँ, तो सरकार हमसे बोला कि बाबा कोई बात नहीं। हमसे बोला कि इतनी दौलत कहाँ से आ रहा है। हमने बोला कि देखिए आप ही लोग केदारनाथ के रूप में आते हो, आप ही लोग काशी विश्वनाथ के रूप में आते हो, आप ही लोग महादेव के नाम से आते हो, आप ही लोग श्री राम के भगत हो। पता नहीं किस रूप में भगवान नारायण हमें दे देता है। हमने 1 रुपया नहीं रखता हूँ और किसी के खिला देने से कमी नहीं होगा। और खाने से पहले रुपया का टीन जो है कि टेंट लग गया है और लाखों लाखों रुपया का गेट बन गया है। एकदम नई से नई दुनिया। इसके आगे अमेरिका भी फेल है, इसके आगे लंदन भी फेल है, इसके आगे जापान भी फेल है, इसके आगे तो सब दुनिया का पाकिस्तान भी फेल है। हमारे भारत भर में पूरे 12 बरस के बाद महाकुंभ लगा है। जो दर्शन कभी नहीं हुआ है वो साधु संत का महाकुंभ में, महाकुंभ 12 बरस के बाद जो अमृत कुंभ गिरा, जो अमृत कुंभ गिरा, हम लोग को दर्शन मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करिए आप लोग। जय महादेव, हर हर बलि।
ये देखिए हम तपस्या कर लिया हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लिया हूँ और अब भोले बाबा को एक चिलम पिलाएंगे। एक चिलम पिलाने के बाद भोले बाबा को हम भी जाके कहीं उनके नाम का तपस्या करेंगे। रात में रात तो अपनी है, दिन पराया है। बिहारी बाबा इधर आइए। इधर हम लाएंगे। ये गाजा है और गाजा है, देखिए अब वहीं आप लोग के सामने, ये देखिए अब वहीं हम पिलाएंगे। उसके बाद में जब हमारे महाराज जी पी लेंगे, जब बाबा पी लेंगे, तो उसके बाद में मैं भी प्रसाद समझ के पीता हूँ। और इनको तो मैकडोल की बोतल चढ़ती है। हम देसी शराब का कभी भोग नहीं लगाया इनको, लगाया तो इंग्लिश की बंद बोतल। और ये मंगवा देते हैं। हमारे पास क्या क्षमता है मंगवाने का, हमारे पास कोई क्षमता उमता नहीं है। हम तो एक जैसे तुम लोग के जैसे एक इंसान हूँ।